बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट आशिर तनवीर शेख और आप देख रहे हैं खलीज डिजिटल। आज इस्लामाबाद से आपको बड़ी ख़बर देंगे कि मुल्क भर में जनरल इलेक्शंस के हवाले से फ़ाइनली तारीख़ का ऐलान कर दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिन्होंने ये ऐलान किया सुप्रीम कोर्ट में जो 90 रोज़ के हवाले से केस की समाअत चल रही थी, उसमें आकर इलेक्शन कमीशन के वकील जनाब सजील स्वाति साहब ने ये अपना बयान जमा करवाया ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हम मुल्क भर में 11 फरवरी 2024 को इलेक्शन करवाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जिस पे बात करते हुए मैं आपको थोड़ा सा केस के हवाले से बताऊं कि लार्जर बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, जनाब अतर मिनुल्लाह साहब भी इसमें मौजूद हैं, जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इसमें मौजूद हैं और दीगर जस्टिस साहिबान भी इस बेंच में मौजूद हैं, जिन्होंने इस केस में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया, उनकी बात सुनी। आज भी पीपल्स पार्टी के वकील ने दलाइल दिए, इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी अपने यहाँ दलाइल दिए। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, थोड़ा सा पहले शेड्यूल पे बात कर लें कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से जाना चाह रहा है आगे, ताकि समझना आसान हो जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने बयान में ये कहा है कि जी 5 दिसंबर को हम मुकम्मल तौर पर तैयार होंगे, हतमी फहरिस्तें हल्का बंदियों के हवाले से जारी हो जाएंगी। अगर इसके बाद हम 54 दिन जो 54 डेज़ का टाइम है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, अगर हम उसको गिने तो वो 29 जनवरी बनती है। अब 29 जनवरी की तारीख को 54 दिन मुकम्मल हो जाएंगे हल्का बंदियों से लेकर तब तक। अब उन्होंने आगे कहा क्योंकि मुल्क भर में इलेक्शन होने होते हैं तो हम कोई इतवार ढूंढ रहे थे, कोई इतवार का दिन हो जिस दिन ये इलेक्शन का इनकाद करवाया जाए ना, क्योंकि पूरे मुल्क में इलेक्शन होते हैं। अब स्कूल खुले हों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट ऑफिस खुले हों तो बड़ा मुश्किल हो जाता है वोट डालना, इसलिए उन्होंने कहा कि जी हम इतवार को करवाना चाह रहे हैं। अब 29 जनवरी को जैसे ही टाइम पूरा होगा तो पहला इतवार आता है 4 फरवरी 2024 को। अब 4 फरवरी 2024 को आप कह लें पहला इतवार है और उसके बाद जो दूसरा इतवार है वो बनता है 11 फरवरी को, और यही तारीख इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आप कह लें कि सजेस्ट की है, अपने बयान में कहा है, एडमिट किया है, इस बात को क्लेम किया है कि हम इलेक्शन करवाने के लिए पाकिस्तान में तैयार हैं। अब इंटरेस्टिंगली जी बड़े मज़े की बात है कि तारीख तो दे दी और पाकिस्तान में बड़े मामलात इस तरह से आप कह लें बड़ी एक ना मैच पड़ा हुआ था सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। दोनों की तरफ से इस तरह की बातें आ रही थी कि जी इलेक्शन की तारीख देना हमारा इख्तियार है, दूसरा कह रहा था, सदर के ऑफिस से आता था जी हमारा इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इस बात को भी कैटेगराइज कर दिया गया है और सदर पाकिस्तान के हवाले से जनाब जस्टिस साहिब ने ये पूछा है सुप्रीम कोर्ट में बेंच में बैठ के कि आपने ये तारीख देने से पहले क्या कंसल्ट किया है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से आपने कंसल्ट किया है, मशवरा किया है, उनकी राय ली है आपने। आप ये जो तारीख हमें दे रहे हैं इस हवाले से आपने सदर पाकिस्तान को आगाह किया है या मुतला किया है या आपने उनसे मुशावरत की है इस मामले के ऊपर, क्योंकि बड़ा अबहम था कि इलेक्शन की तारीख देना सदर पाकिस्तान का काम है या इलेक्शन कमीशन का काम है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कोट करूँगा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे हामिद मीर साहब, उन्होंने इस पर बड़ा अच्छा तबसरा किया और उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ गलत साबित हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस बात पे सबते मुहर लगा दी कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना सदर पाकिस्तान का काम है। इंशाअल्लाह कल पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान को मालूम पड़ जाएगा कि पाकिस्तान में इलेक्शंस 11 फरवरी को ही होंगे या तारीख कुछ आगे पीछे हो जाएगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।